अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम ज़मायर को स्टडी करेंगे। ज़मायर ज़मीर की जमा है। जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन है, प्रोनाउन ज़मीर होती है जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होती है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं असलम आया, वो बैठा। पहले जुमले में नाम इस्तेमाल हुआ है असलम, और दूसरे जुमले में असलम की जगह पे ज़मीर इस्तेमाल हुई है वो। इंग्लिश में इसकी मिसाल है असलम केम ही सिट डाउन। असलम नाम इस्तेमाल हुआ है पहले जुमले में, और दूसरे जुमले में असलम की जगह पे ही इस्तेमाल हुआ है। ही प्रोनाउन है। तो ये जो प्रोनाउंस हैं इनको उर्दू में और अरबी में ज़मीरें कहते हैं। ज़मायर। अरबी में ज़मायर दो किस्म की हैं। कुछ ज़मीरें वो हैं जो इसम या फ़ेल के साथ मिलाकर लिखी जाती हैं, और कुछ ज़मीरें वो हैं जो इसम या फ़ेल के साथ मिलाकर नहीं लिखी जाती, बल्कि वो अलग से लिखी जाती हैं। तो जो अलग से लिखी जाती हैं, अलग के लिए अरबी में लफ्ज़ है मुनफसिल। तो वो ज़मीरें मुनफसिला कहलाती हैं जो अलग से लिखी जाती हैं। अब ये कौन सी हैं? इंग्लिश में जैसे थर्ड पर्सन है, तो अरबी में ज़मीर गायब, मुज़क्कर गायब की ज़मीर होगी होवा, होमा, हुम। और मुअन्नस के लिए हेया, होमा, हुन्ना। सेकंड पर्सन की जो ज़मीर है, सेकंड पर्सन की प्रोनाउन, उसके लिए अरबी में हाजिर का सीगा है। मुज़क्कर हाजिर और मुअन्नस हाजिर। तो मुज़क्कर हाजिर के लिए जो ज़मीर है वो है अंता, अंतोमा, अंतुम। और मुअन्नस हाजिर के लिए अंती, अंतोमा, अंतुन्ना। और फर्स्ट पर्सन की ज़मीर के लिए, जिसको अरबी में और उर्दू में सीगाए मुतकल्लिम कहते हैं। मुतकल्लिम कहते हैं कलाम करने वाले, मुतकल्लिम जो कलाम करने वाला है। जैसे उर्दू में मैं और हम, और इंग्लिश में आई और वो। तो अरबी में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है मुतकल्लिम की, वो है आना, नहनु। ये मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी आना और नहनु। तो ये ज़मीरों का बयान मुकम्मल हो गया। ये ज़मीरें आपने याद करनी हैं। ये आपको याद होंगी तो फिर ये जुमले में इसम की जगह पे इस्तेमाल होंगी। ये मुब्तदा की जगह पे या इसम की जगह पे भी आती हैं, ये जुमला इस्मिया में। और जुमला फ़ेलिया में ये फ़ाइल की जगह पे आती हैं। तो इनको इस वजह से सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं इंग्लिश में।